नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी चलाने के खिलाफ दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर झारखंड हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को करीब 4 घंटे तक सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई हो रही है। मामले में सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया गया था। सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने पहचान छिपाई है। इसी के साथ हाईकोर्ट रूल के तहत याचिका दायर नहीं की गई है। 2013 में इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। इन तमाम मसलों की दलीलें दी गई। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इस मामले पर अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। बहरहाल सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ भी खबर है और पूरे झारखंड की निगाहें कहीं ना कहीं इस मसले पर टिकी हुई। तो बड़े फैसले का दिन है और आज देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ अदालत की कार्यवाही के बाद सामने आता है। आज झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें। मेंटेनेबिलिटी और नॉट, ये एक अहम सवाल है। शेल कंपनी मामले में दायर जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई का आज अहम दिन है। वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज अख्तर का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है और अभी कैसी स्थिति, क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं? देखिए, अभी सुनवाई शुरू होने में वक्त है और मुझे लगता है कि सुनवाई 11 बजे के आसपास शुरू होगी और आज की सुनवाई में सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। हो सकता है कुछ दलीलें भी आमंत्रित की जाएं दोनों पक्षों से, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है जब शेल कंपनी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के बारे में जो बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां से ये फैसला हुआ कि सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पर टेस्ट किया जाए और इसका जो आज का जो दिन भर आज का जो फोकस है वो यही है कि क्या माननीय हाई कोर्ट जो है वो मेंटेनेबिलिटी को ओके करता है या रद्द करता है। अगर रद्द हो जाता है तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके जो सहयोगी हैं जो शेल कंपनी में जिनके इनके नाम हैं, सारी डिटेल है, वो उनको एक बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि उनके पक्ष के जो वकील हैं, उनकी जो पर्सनल वकील हैं मुकुल रोहतगी, दोनों की जो दलीलें थी वो ये था कि एक बार पहले भी 2013 में ये पीआईएल किया गया था और ये इंटेंशनल पीआईएल मान के हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके उसकी कॉस्ट 50,000 भी स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा से वसूली थी। इसको आधार मानते हुए जो बहस हुई थी उसी का नतीजा है कि आज ये हाई कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी पर जो फैसला रिजर्व रखा गया है, 2 दिन पहले जो फैसला उस पर जो जिरह हुई वो काफ़ी लंबी चली, 4 घंटे की जिरह हुई। सरकार पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा, दलीलें रखी और कहा कि ये तथ्यहीन है और इसका कोई आधार नहीं है, इंटेंशनल है और बार बार ये पीआईएल किया जाता रहा है मुख्यमंत्री और उनके परिवार को लेकर के। और जो तुषार मेहता जो पक्षकार हैं, ईडी के पक्षकार हैं, केंद्र सरकार के पक्षकार हैं, उन्होंने अपनी दलील रखी और उनकी दलीलें भी सुनी गई। कुल मिलाकर के इतनी लंबी सुनवाई चलेगी इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसका अंजाम क्या होता है। बहरहाल तसल्ली से दोनों पक्षों की बातें अदालत ने सुनी और सुनने के बाद फैसले को रिजर्व रख लिया और आज फैसला सुनाया जाना है। संभवतः 11:30 बजे दिन में ये फैसला आ सकता है, लेकिन अभी फैसला शुरू नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। सुनवाई शुरू नहीं हुई है, हम कह सकते हैं। इसलिए अभी भी हमें भी इंतजार रहेगा कि आज का दिन बेहद अहम है। ये तो एक पहलू है और अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर मान लिया कि ओके हो जाती है मेंटेनेबिलिटी तो फिर क्या होगा, तो फिर सुनवाई शुरू हो जाएगी। शेल कंपनी में जिनके नाम है उन लोगों को अपना फिर अपनी वकालत करवानी पड़ेगी, अपनी वो पक्ष रखना पड़ेगा, बेगुनाही का सबूत पेश करना पड़ेगा। जो पक्ष हैं सरकारी वकील फिर तरह तरह के
क्वेश्चंस पूछेंगे और एक नया बाब, एक नया पेज जो है खुल जाएगा। आज से और पर शाहनवाज एक नई तस्वीर भी उभर कर सामने आएगी। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज झारखंड उच्च न्यायालय पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। शेल कंपनी मामले में जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर हाई कोर्ट की तरफ से आज फैसला आने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इस मामले पर अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।